एक ऐसा शब्द है जो युगों युगों तक गूंजता रहता है, जो अपने साथ एक गहरी और शाश्वत शक्ति रखता है। वह है आशीर्वाद शब्द। यह एक ऐसा शब्द है जिसकी हमें आवश्यकता है, एक ऐसा शब्द जिसकी हमें आवश्यकता है, और एक ऐसा शब्द जिसकी हम अपने जीवन में शांति, आशा और अनुग्रह लाने के लिए लालसा करते हैं। और आज मेरे दोस्तों, मैं आपके साथ सबसे गहन, सबसे सुंदर और सबसे अधिक जीवन बदल देने वाला आशीर्वाद साझा करना चाहता हूं, जिसे आप कभी भी अपने घर के लिए घोषित कर सकते हैं। घर मेरे भाइयों और बहनों, वह स्थान है जहां आपका हृदय निवास करता है, जहां आपका परिवार इकट्ठा होता है, जहां आप अपनी खुशियां और दुख जीते हैं, और जहां प्रभु एक शक्तिशाली तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका घर चाहे एक साधारण झोपड़ी हो या एक भव्य संपत्ति, केवल 4 दीवारें और एक छत नहीं है। यह एक अभयारण्य है। यह एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर का प्रेम समृद्ध रूप से निवास करना चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां उसकी शांति राज करती है और उसके वादों का दावा किया जाता है। मैं आज आपके लिए यह बताने के लिए खड़ा हूं कि परमेश्वर का वचन वादों से भरा है। ऐसे वादे जो आपके घर के लिए घोषित किए जाने के लिए हैं, आपके लिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मुख्य बात यह है कि आप उन्हें अपने घर पर साहस, विश्वास और इस भरोसे के साथ घोषित करें कि परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करेंगे। आप पूछ रहे होंगे कि मैं अपने घर पर इन आशीषों की घोषणा कैसे करूं? मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ शब्दों को हवा में बोलने के बारे में नहीं है। उम्मीद है कि वे किसी तरह से पूरे हो जाएंगे? नहीं, यह आपके घर के वातावरण में परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बोलने के बारे में है। इसे उसकी शक्ति, उसकी उपस्थिति और उसकी शांति से भरने के बारे में है। यह उस अधिकार में चलने के बारे में है जो मसीह ने आपको दिया है, और अपने परिवार और अपने घर के लिए उसके वादों का दावा करना है। मैं आपके साथ कुछ आशीषों को साझा करना चाहता हूं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही आपके घर पर घोषित कर दिया है। वे आशीषें जिनका दावा आप आज कर सकते हैं। ये वे आशीषें नहीं हैं जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित हैं, बल्कि वे हर एक विश्वासी के लिए हैं। ये आशीषें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके प्रियजनों के लिए और उन सभी के लिए हैं जो आपके घर की दीवारों के भीतर रहते हैं। पहला आशीर्वाद जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वह है यूहन्ना 14 में शांति का आशीर्वाद। 27 यीशु ने कहा, शांति, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। अपने दिलों को परेशान न होने दें और डरो मत। क्या आप उद्धारकर्ता के शब्दों को सुन सकते हैं? वह शांति का वादा करता है। वह क्षण भंगुर शांति नहीं जो संसार प्रदान करता है, जो अस्थायी और परिस्थिति जन्य है, बल्कि वह शांति जो सभी समझ से परे है। वह शांति जो मसीह यीशु में आपके दिलों और दिमागों की रक्षा करेगी। यह एक ऐसी शांति है जो आपके घर पर घोषित होने पर डर, चिंता और अशांति को दूर कर देगी। आप अभी अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में तूफान, संघर्ष, हताशा या चिंता चल रही हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की शांति आपके घर पर एक शक्तिशाली तरीके से बस सकती है। इसे घोषित करें, इसे जोर से बोलें। मैं अपने घर पर शांति की घोषणा करता हूं। मैं इस जगह में, हर कमरे में, हर कोने में परमेश्वर की शांति बोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर शांति का अभयारण्य होगा, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है, जहां संघर्ष के लिए कोई जगह नहीं है और जहां उनकी शांति राज करती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करेंगे और उस शांति को आपके घर में लाएंगे। एक और आशीर्वाद, हमें अपने घरों पर सुरक्षा का आशीर्वाद घोषित करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 91 11 से 12 हमसे वादा करता है, क्योंकि वह तुम्हारे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुम्हारे सब मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैर किसी पत्थर से न टकराएं। मेरे दोस्तों, सुरक्षा केवल एक अच्छा विचार नहीं है, यह एक बाइबल का वादा है।
परमेश्वर ने आपको शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के नुकसान और खतरे से सुरक्षित रखने के लिए अपने स्वर्गदूतों के साथ आपके घर को घेरने का वादा किया है। उनके स्वर्गदूत आपके ऊपर नजर रखने के काम पर हैं, दुश्मन की योजनाओं से आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको हर हमले से सुरक्षित रख रहे हैं। मैं आज आपको अपने घर पर सुरक्षा की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे विश्वास के साथ बोलें, यह जानते हुए कि परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए वफादार हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं फिलिपियों 4:19 हमें बताता है, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। जब आप वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हों, जब आप अनिश्चित हों कि आपका अगला भोजन कहां से आ रहा है, जब आप अनिश्चितता का सामना करते हैं, तो जान लें कि परमेश्वर ने आपके लिए प्रदान करने का वादा किया है। उसका प्रावधान आपकी क्षमता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। और जब आप इसे अपने घर पर घोषित करते हैं, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत को आमंत्रित कर रहे हैं। आप चारों ओर देख सकते हैं और कमी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने घर पर इस आशीर्वाद की घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का प्रावधान मेरे घर में बहेगा। मैं अपने परिवार पर प्रावधान बोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हर जरूरत पूरी होगी और इस घर में परमेश्वर का प्रचुर आशीर्वाद उमड़ेगा। मैं प्रभु के प्रावधान पर भरोसा करता हूं। वह विश्वास योग्य है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज मेरे दोस्तों, ये घोषणा करें और देखें कि कैसे परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलता है और आप पर आशीर्वाद बरसाता है। आइए हम एकता के आशीर्वाद की भी घोषणा करें। बाइबल हमें भजन संहिता 133:1 में बताती है कि यह कितना अच्छा और सुखद है। शांति तब आती है जब दिल प्रेम और उद्देश्य में एकजुट होते हैं। लेकिन एकता ऐसे ही नहीं होती है, इसे हासिल किया जाना चाहिए। और अच्छी खबर यह है कि यह एक आशीर्वाद है जिसे आप आज अपने घर पर घोषित कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में जो विभाजन और संघर्ष से भरा है, प्रभु से आने वाली एकता एक खूबसूरत चीज है। यह एक ऐसी एकता है जो मतभेदों से ऊपर उठती है, जो गलत फहमियों पर विजय पाती है और जो दिलों को प्यार से बांधती है। आज अपने घर में एकता की घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर एकता का स्थान होगा। मैं अपने परिवार पर सद्भाव की बात करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि हम प्रेम और समझ में चलेंगे। हर विभाजन ठीक हो जाएगा, हर संघर्ष का समाधान हो जाएगा और इस घर में शांति कायम होगी। और जब आप घोषणा करते हैं, तो आप परमेश्वर की शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आगे बढ़े और हर टूटे हुए रिश्ते को ठीक करे। अंत में मैं आपसे आनंद के आशीर्वाद के बारे में बात करना चाहता हूं, जो बाइबल हमें नहमीयाह 8 में बताती है। 10 प्रभु का आनंद आपकी ताकत है। आनंद परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति पर आधारित है। जब हमारे पास परमेश्वर का आनंद होता है, तो हमारे पास एक गहरी और स्थायी ताकत होती है जो हमें सबसे अंधेरे दिनों में भी संभालती है। और यह आनंद मेरे दोस्तों एक आशीर्वाद है जिसे हम आज अपने घरों पर घोषित कर सकते हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आनंद मायावी है। शायद आपके जीवन में उदासी, निराशा या हानि हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का आनंद आपके लिए उपलब्ध है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको इंतजार करना है। यह एक उपहार है और यह आपका है। इसलिए आज अपने घर पर आनंद की घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु का आनंद इस घर को भर देगा। मैं हर कमरे में, हर दिल में खुशी बोलता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर उत्सव, हंसी और कृतज्ञता का स्थान होगा। प्रभु का आनंद हमारी ताकत होगी। और जब आप ये घोषणा करते हैं, तो आप एक ऐसे आनंद को आमंत्रित कर रहे हैं। विश्वास के साथ अपने घर को सजाएं और भरोसा करें कि परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करेगा। अपने घर पर शांति, सुरक्षा, प्रावधान, एकता और खुशी की घोषणा करें और देखें कि कैसे परमेश्वर शक्तिशाली तरीकों से आगे बढ़ता है। वह विश्वास योग्य है और वह आपको निराश नहीं करेगा। जब आप उसकी आशीषों की घोषणा करते हैं, तो आप स्वयं को
और अपने परिवार को उसके प्रेम और अनुग्रह की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है मेरे दोस्तों कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने घर में, अपने हृदय में और अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। इसलिए हम केवल हवा में शब्द नहीं बोलेंगे। आइए हम उन्हें अधिकार के साथ, विश्वास के साथ और पूरे विश्वास के साथ घोषित करें कि परमेश्वर हमारे भीतर और हमारे माध्यम से काम कर रहा है। जब आप अपने घर पर इन आशीषों की घोषणा करते हैं, याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए है, वह आपके साथ है और वह अपने द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करने में सक्षम है। शांति यह एक ऐसा शब्द है जिसकी हम सभी लालसा करते हैं, है ना? हम अपने दिलों में, अपने दिमागों में, अपने घरों में और अपने रिश्तों में शांति की खोज या एक आदर्शवादी इच्छा, यह एक दिव्य उपहार है, एक आशीर्वाद है जिसे परमेश्वर हमारे घरों में और हमारे जीवन में डालना चाहता है। शांति, सच्ची शांति एक ऐसी चीज है जो केवल परमेश्वर से ही आ सकती है। यीशु ने अपने असीम ज्ञान और प्रेम में यूहन्ना 14.7 में अपने शिष्यों से ये शब्द कहे, शांति, मैं तुम्हारे साथ अपनी शांति छोड़ता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। अपने हृदयों को व्याकुल ना होने दें और डरें नहीं। ये शब्द केवल एक मधुर भावना नहीं है मेरे मित्रों, ये परमेश्वर की शांति के स्वभाव की घोषणा है। एक ऐसी शांति जो मानवीय समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफान आने पर भी फीकी नहीं पड़ती। यीशु आपको और मुझे अपनी शांति प्रदान करते हैं, एक ऐसी शांति जो अविचल, अटूट और शाश्वत है। लेकिन यह शांति हमारे जीवन में, हमारे घरों में कैसी दिखती है? अपने घर और अपने परिवार पर इस शांति की घोषणा करने का क्या अर्थ है? मैं आपके साथ इस शांति की गहन गहराई को साझा करना चाहता हूं। यह जो शक्ति रखती है और यह कैसे आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकती है। शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है, यह किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी और बहुत अधिक शक्तिशाली चीज की उपस्थिति है। यीशु जो शांति देते हैं वह उस तरह की शांति नहीं है जो दुनिया प्रदान करती है। विश्व की शांति परिस्थितियों पर आधारित है। यह सशर्त है। यह शांति तब आती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब कोई समस्या नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता, कोई चुनौती नहीं होती। विश्व की शांति एक नाजुक चीज है। यह विपत्ति की हवाओं से आसानी से हिल जाती है। लेकिन परमेश्वर की शांति, यीशु जो शांति देते हैं, वह भिन्न है। यह परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। यह इस पर निर्भर नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। परमेश्वर की शांति उनके प्रेम, उनकी संप्रभुता और उनकी विश्वास योग्यता में एक गहरा और स्थायी आश्वासन है। यह एक ऐसा अंश है जो कहता है, अराजकता में रहो, मैं अपने स्वर्गीय पिता की बाहों में सुरक्षित हूं। यह शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्वयं बना सकते हैं या बना सकते हैं। यह एक उपहार है जो केवल परमेश्वर से आता है। यह पवित्र आत्मा का फल है, जैसा कि हम गलातियों 5:22-23 में पढ़ते हैं, जहां शांति को आत्मा के गुणों में सूचीबद्ध किया गया है जो जीवन को भर देती है। यह शांति हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति से प्रवाहित होती है, इस गहरे आश्वासन से कि परमेश्वर हमारे साथ है, कि वह हमारे लिए है और वह हमारे अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा है। रोमियो 8:28। जब हम पवित्र आत्मा को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं, जब हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए जगह बनाते हैं, तो उसकी शांति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगी और हमारे दिलों और घर के हर कोने को भर देगी। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने घर पर परमेश्वर की शांति की घोषणा करके शुरुआत करें। इसे जोर से बोलें, विश्वास के साथ इसकी घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शांति इस घर को भर देगी। मैं हर कमरे में, हर रिश्ते में और हर परिस्थिति में शांति की बात करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर शांति का अभयारण्य होगा, एक ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की शांति सर्वोच्च होगी।
यह सिर्फ इच्छाधारी सोच नहीं है मेरे दोस्तों, यह परमेश्वर के वचन की शक्ति है। जब हम उसकी शांति की घोषणा करते हैं, हम उसकी उपस्थिति को अपने घरों में भरने के लिए आमंत्रित करते हैं। और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां डर, चिंता या अशांति के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं इस शांति का अनुभव कैसे कर सकता हूं जब मेरा जीवन अराजकता जैसा लगता है। मैं कैसे शांति पा सकता हूं अशांति की भावना के लिए। लेकिन इन सब के बीच में भी परमेश्वर की शांति आपके लिए उपलब्ध है। वास्तव में यह जीवन के तूफानों के बीच में ही है कि परमेश्वर की शांति और भी अधिक बहुमूल्य हो जाती है। गलील के समुद्र पर यीशु और उसके शिष्यों की कहानी के बारे में सोचें। हवाएं जोर से चल रही थीं, लहरें टूट रही थीं और शिष्य डर गए थे। लेकिन यीशु क्या कर रहे थे? वह पूरी शांति में सो रहे थे। जब शिष्यों ने उन्हें जगाया तो उन्होंने तूफान को डांटा और कहा, शांति बनी रहे, और तुरंत एक महान शांति छा गई। मरकुस 4:35 और 41। यीशु की शांति तूफान से विचलित नहीं हुई। वह चिंतित या व्याकुल नहीं थे। उनकी शांति अविचल थी और यह परिस्थितियों से परे थी। और यही शांति मेरे दोस्तों आज हमारे लिए उपलब्ध है। जब आप अपने घर में परमेश्वर की शांति को आमंत्रित करते हैं, आप घोषणा करते हैं कि तूफान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। आप घोषणा करते हैं कि दुनिया की अराजकता और शोर आपकी शांति को नहीं छीनेंगे। आप परमेश्वर की संप्रभुता, तूफान को शांत करने की उनकी क्षमता और हर कठिनाई के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की उनकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करना चुन रहे हैं। परमेश्वर की शांति समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि यह आश्वासन है कि परमेश्वर उन समस्याओं के बीच में आपके साथ है। हो सकता है कि आप अभी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। हो सकता है कि आप बीमारी या व्यक्तिगत नुकसान से जूझ रहे हों। आपके रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं और आपका दिल चिंता से भारी हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की शांति अभी भी इन सब के बीच में राज कर सकती है, मरहम लगाने वाले और आपके दिलासा देने वाले के रूप में। आप यह विश्वास करना चुन रहे हैं कि आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर का अभी भी नियंत्रण है और उनकी शांति किसी भी परिस्थिति से बढ़कर है। परमेश्वर की शांति अपने साथ आराम की भावना भी लाती है। हम में से कितने लोग थके हुए हैं? हम में से कितने लोग जीवन की निरंतर मांगों से थके हुए महसूस करते हैं? यीशु स्वयं हमें आराम के लिए अपने पास आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सभी जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। यह आराम सिर्फ शारीरिक आराम नहीं है, हालांकि इसमें यह भी शामिल है, यह आपकी आत्मा के लिए आराम है। एक गहरी स्थायी शांति जो आपके दिल और दिमाग को शांत करती है। यह एक ऐसी शांति है जो चिंता और तनाव को दूर करती है, जो अक्सर हमें परेशान करती है। यह उस तरह की शांति है जो आपको रात में लेटने और शांत दिल से सोने की अनुमति देती है, ये जानते हुए कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। जब हम अपने घरों पर शांति की घोषणा करते हैं, तो हम इस आराम को आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम अपने दिलों, दिमागों और अपने रिश्ते में शांति लाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करना चुनते हैं और हम आपकी अच्छाई में आराम करना चुनते हैं। हम डर, चिंता या परेशानी से नियंत्रित नहीं होंगे। हम आपकी शांति में आराम करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, शांति यह न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होना चाहिए, विशेष रूप से हमारे रिश्तों में। जब परमेश्वर की शांति आपके हृदय को भर देती है, तो यह दूसरों के साथ आपके रिश्तों में भी व्याप्त हो जाएगी। हम कितनी बार अपने आसपास के लोगों के साथ संघर्ष में खुद को पाते हैं। कितनी बार हम कड़वाहट, क्रोध और क्षमा न करने की भावना को अपने घरों में शांति को भंग करने देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की शांति राज करती है, तो यह मेल मिलाप, उपचार और पुनर्स्थापना लाती है। यह हमें क्षमा करने में सक्षम बनाती है, जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया। इफिसियों 4:22 ये हमें दयालुता के शब्द बोलने, धैर्य दिखाने और एक दूसरे की सहायता करने की अनुमति देता है। परमेश्वर की शांति हमारे हृदयों
और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों को बदल देती है। आपके घर में जहां तनाव या कलह हो सकती है, परमेश्वर की शांति की घोषणा करें। घोषणा करें कि उनकी शांति आपके विवाह में, आपके बच्चों के साथ, आपके संबंधों में और प्रत्येक बातचीत और अंतरक्रिया में राज करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की शांति प्रत्येक बातचीत को भर देगी। मैं टूटे हुए रिश्तों पर मेल मिलाप की बात करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि इस घर से प्रेम, धैर्य और दयालुता प्रवाहित होगी। क्रोध या कड़वाहट के लिए कोई स्थान नहीं होगा, बल्कि केवल शांति और एकता होगी। परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन की भी रक्षा कर सकती है। फिलिप्पियों 4:6-7 हमें बताता है कि किसी भी बात को लेकर चिंतित न हो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, वह मसीह यीशु में आपके हृदय और मन की रक्षा करेगी। मेरे दोस्तों, यह शांति एक रक्षक है। यह आपको दुश्मन के हमलों से, चिंता और भय से बचाती है जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। यह आपके हृदय को कड़वाहट, आक्रोश और चिंता से बचाती है और यह आपके मन को नकारात्मक विचारों और संदेह से बचाती है। जब हम अपने घरों पर शांति की घोषणा करते हैं, तो हम इस सुरक्षात्मक शांति को अपने चारों ओर घेरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम दुश्मन के झूठ और जीवन के तनावों से अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने के लिए परमेश्वर की शांति को आमंत्रित कर रहे हैं। हम घोषणा कर रहे हैं कि हम भय से नियंत्रित नहीं होंगे, बल्कि हम परमेश्वर की शांति से सुरक्षित रहेंगे जो सभी समझ से परे है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे दोस्तों, आज अपने घर पर शांति की घोषणा करें। इसे जोर से बोलें, विश्वास और भरोसे के साथ बोलें कि परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करेंगे। उनकी शांति आपके लिए उपलब्ध है और ये आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदल देगी। जब हम सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा संरक्षित होने का क्या अर्थ है? यह एक अवधारणा है जो भौतिक से परे है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र, हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारे परिवार और हमारे घर को शामिल करता है। सुरक्षा सबसे गहन आशीर्वादों में से एक है, जिसे हम विश्वासियों के रूप में दावा कर सकते हैं। यह केवल एक इच्छा या क्षण भंगुर आशा नहीं है, बल्कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव में निहित एक दिव्य वादा है। सुरक्षा केवल हमें खतरे या नुकसान से बचाने के बारे में नहीं है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से यह शामिल है। यह एक व्यापक सुरक्षा कवर है जो मानव समझ और सांसारिक चिंताओं को पार करती है। सुरक्षा शास्त्र में सबसे पोषित वादों में से एक है और जब हम इसे अपने घरों पर घोषित करते हैं, तो हम बाइबल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रहे हैं। परमेश्वर लगातार शास्त्र के शुरुआती पन्नों से हमारे रक्षक होने का वादा करते हैं। परमेश्वर ने भजन संहिता की पुस्तक में अपने लोगों की रक्षा करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया है। प्रभु का वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं। ये शब्द केवल काव्यात्मक अभिव्यक्तियां नहीं हैं, वे परमेश्वर के स्वरूप के बारे में एक गहन और स्थायी सत्य की घोषणा है। वह हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ और हमारा रक्षक है। अपने घर की सुरक्षा की घोषणा करना इस दिव्य वादे को थामना है और उस पर अपना भरोसा रखना है जो अनंत प्रेम से आपकी देखभाल करता है। परमेश्वर द्वारा दिया गया सुरक्षा का वादा केवल आपके परिवार और संपत्ति की भौतिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के सुरक्षात्मक हाथ के बारे में है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को कवर करता है। इसमें आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा, भय और चिंता से आपके मन की सुरक्षा, आपके रिश्तों और दुश्मन के हमलों से आपके आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा। जब हम अपने घरों में परमेश्वर की सुरक्षा को आमंत्रित करते हैं, तो हम उनकी उपस्थिति को हर उस क्षेत्र में आमंत्रित कर रहे हैं जहां हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले शारीरिक सुरक्षा के पहलू पर विचार करें, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो खतरे, अनिश्चितता और अप्रत्याशितता से भरा है।
सुरक्षा की तलाश करना स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, वह रक्षा के किसी भी मानवीय साधन से कहीं अधिक सुरक्षित है। भजन संहिता 121 7 और हमें परमेश्वर की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि प्रभु आपको सभी नुकसानों से बचाएंगे, वह आपके जीवन की देखभाल करेंगे। प्रभु आपके आने और जाने पर अभी और हमेशा के लिए नजर रखेंगे। यह कठिनाई से मुक्त जीवन का वादा नहीं है, बल्कि एक वादा है कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो या कोई अप्रत्याशित खतरा हो। परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करने और हमारी रक्षा करने का वादा वही है जिसके पास आपको हर हमले से बचाने का अधिकार है। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यशायाह 55:17 और कोई बुराई आपके निवास के निकट नहीं आएगी। दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपका गढ़ है और कुछ भी उसकी सुरक्षा को भेद नहीं सकता है। जब आप अपने घर पर सुरक्षा के शब्द बोलते हैं, तो आप परमेश्वर को अपने प्रियजनों में सुरक्षा के अपने दिव्य बाड़ के साथ घेरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु के दूत आपके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और आपको नुकसान से सुरक्षित रख रहे हैं। भजन संहिता 34:7 लेकिन सुरक्षा केवल शारीरिक सुरक्षा के बारे में नहीं है, यह हमारे मन और भावनाओं की सुरक्षा तक भी फैली हुई है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें तनाव, चिंता और भय से बमबारी करती है, यह अभिभूत महसूस करना आसान है, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारी शारीरिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी मानसिक और भावनात्मक भलाई तक भी फैली हुई है। बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि परमेश्वर न केवल हमारे शरीर से, बल्कि हमारे दिल और दिमाग से भी चिंतित हैं। फिलिपियों 4:6-7 में पौल लिखते हैं, दिल और दिमाग को दुनिया की उथल पुथल और तनाव से बचाने के लिए जब हम अपने घरों पर परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा करते हैं, तो हम उनकी शांति को आमंत्रित कर रहे होते हैं कि वह हमें उन चिंताओं और भय से बचाए जो हमें घेरने की धमकी देते हैं। हम परमेश्वर से अपने दिलों को कड़वाहट, क्रोध और माफ न करने से बचाने के लिए और हमारे दिमाग को चिंता और संदेह से बचाने के लिए कह रहे हैं। हमारे दिमाग और भावनाएं हमारे शरीर की तरह ही कमजोर हैं और परमेश्वर उनकी भी रक्षा करना चाहते हैं। जब आप अपने घर पर सुरक्षा की बात करते हैं, तो आप परमेश्वर की शांति को अपने दिमाग में भरने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं, जो अराजकता के बीच शांति और अनिश्चितता के बीच सुरक्षा लाती है। सुरक्षा हमारे रिश्तों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। हमने कितनी बार अपने घरों में तनाव, गलतफहमी या संघर्ष का अनुभव किया है। दुश्मन कलह और विभाजन पैदा करना पसंद करता है, पति और पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच। दुश्मन रिश्तों को नष्ट करने, विभाजन पैदा करने और हमारे घरों के ढांचे में विनाश लाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम अपने रिश्तों पर परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा करते हैं, तो हम उनसे हमारे परिवारों में और हमारे दोस्तों के बीच, हमारे विवाह में एकता की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। हम घोषणा कर रहे हैं कि हमारे रिश्तों के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कि कोई झूठ या धोखा हमारे और हमारे प्रियजनों के बीच दरार नहीं डालेगा। हम परमेश्वर को हमारे बीच संचार और विश्वास की रक्षा करने, हमें कड़वाहट, गर्व और गलत फहमी से बचाने और जहां चोट लगी है वहां उपचार और सुलह लाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जब परमेश्वर की सुरक्षा हमारे रिश्तों को घेर लेती है, तो वह प्रेम को पनपने देता है, क्षमा को प्रचुरता से बढ़ाता है और अनुग्रह को बढ़ाता है। जब आप अपने घर पर सुरक्षा की घोषणा करते हैं, तो अपने जीवन साथी, अपने बच्चों और अपने घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों की सुरक्षा की बात करते हैं, शांति, एकता और प्रेम की बात करते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर आपके रिश्ते को दुश्मन की विनाशकारी योजनाओं से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की सुरक्षा का दूसरा पहलू आध्यात्मिक सुरक्षा है। विश्वासियों के रूप में हम एक आध्यात्मिक लड़ाई में लगे हुए हैं। बाइबल हमें इफिसियों 6:2 में बताती है कि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि शासकों के खिलाफ,
अधिकारियों के खिलाफ, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ और स्वर्गीय क्षेत्रों में बुराई की आत्मिक शक्तियों के खिलाफ है। एक बहुत ही वास्तविक आध्यात्मिक युद्ध हो रहा है और हमें अपने दिलों और घरों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए मेहनती होना चाहिए। लेकिन हम इस लड़ाई को अपनी ताकत से नहीं लड़ते हैं, हम इसे परमेश्वर के कवच के साथ लड़ते हैं और हम दुश्मन की योजनाओं से खुद को सुरक्षित रखने के लिए उनकी सुरक्षा पर भरोसा करते हैं। जब हम अपने घरों पर सुरक्षा की घोषणा करते हैं तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे अंतिम रक्षक हैं। हम उनसे दुश्मन के झूठ से हमारे दिलों की रक्षा करने, हमें प्रलोभन से बचाने और हमें उनके वचन की सच्चाई में जमे रहने के लिए कह रहे हैं। हम प्रतिरोध की किसी भी दीवार को तोड़ने और हमें दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए किसी भी आध्यात्मिक गढ़ के खिलाफ आने के लिए परमेश्वर की शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रदान किया है और भरोसा रखें कि आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि हम कभी भी कठिनाइयों या परीक्षणों का सामना नहीं करेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा कठिनाई के बिना जीवन की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह गारंटी देती है कि वह उन कठिनाइयों के बीच में हमारे साथ रहेगा। जीवन के तूफानों में ही परमेश्वर की सुरक्षा सबसे अधिक स्पष्ट होती है। शेर की मांद में डैनियल की कहानी के बारे में सोचें। परमेश्वर में अपने अटूट विश्वास के परिणाम स्वरूप डैनियल को मांद में फेंक दिया गया था। फिर भी परमेश्वर की सुरक्षा इतनी शक्तिशाली थी कि शेर उसे उस समय छू नहीं सके जो निश्चित मृत्यु के बीच में होना चाहिए था। परमेश्वर की सुरक्षा ने डैनियल को सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने उसे मांद से नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने उसे उसमें सुरक्षित रखा। इसी तरह परमेश्वर की सुरक्षा हमें हमेशा जीवन की कठिनाइयों से दूर नहीं करती है, लेकिन यह हमें उनके बीच सुरक्षित रखती है। आप अभी परीक्षणों का सामना कर रहे होंगे, इसलिए जब हम अपने घरों पर सुरक्षा की घोषणा करते हैं तो हम केवल समस्याओं के लिए राहत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूर्ण आश्वासन मांग रहे हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हम उसकी उपस्थिति को हमारी शरण, हमारा गढ़ और संकट के समय में हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम घोषणा कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित रखने, हमारे हृदयों की रक्षा करने और हमारे परिवारों को हर दृश्य और अदृश्य हमले से बचाने के लिए हमें उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा है। परमेश्वर की सुरक्षा एक आशीर्वाद है जिसे हम हर दिन अपने घरों पर घोषित कर सकते हैं। जब हम अपने परिवारों, अपने घरों और अपने जीवन पर सुरक्षा की बात करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन और उसके दृढ़ आधार पर खड़े होते हैं। हम भरोसा कर रहे हैं कि वह अपने वचन को पूरा करेगा, कि वह हमारी ढाल और हमारा रक्षक होगा और वह हमें सभी नुकसान से सुरक्षित रखेगा। आइए हम विश्वास के साथ परमेश्वर की सुरक्षा की घोषणा करें, ये जानते हुए कि उसका सुरक्षात्मक हाथ हमारे ऊपर है और वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही हमें त्यागेगा। मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वादों में खड़े होते हैं तो हम अपने जीवन में उसकी शांति और सुरक्षा की जबरदस्त शक्ति को पहचानते हैं। जब हम अपने घरों पर उसकी शांति की घोषणा करते हैं तो हम अपने दिलों और परिवारों के हर कोने में शासन करने के लिए उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। जब हम उसकी सुरक्षा की घोषणा करते हैं तो हमें भरोसा है कि उसका शक्तिशाली हाथ हमें सुरक्षित रखने, हमारे दिलों की रक्षा करने और हर परिस्थिति में हमारे लिए प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर की शांति और सुरक्षा केवल शब्द या खोखली उम्मीदें नहीं हैं, वे दिव्य आशीर्वाद हैं जो परिवर्तन, सुरक्षा और आश्वासन लाते हैं।